रहबर इनकलाब इस्लामी ने खित्ते की अहम ज़रूरत की तकमील और मुजरिम हुकूमत पर कारी ज़रब को तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन की दो अहम खुसूसियात बताया और कहा कि अमेरिका आलमी सियोनिज़्म के एजेंटों और बाज़ इलाक़ाई हुकूमतों ने खित्ते के हालात और रवाबित को बदलने के लिए एक बड़ी और दक़ीक़ साजिश तैयार कर रखी थी ताकि सियोनी हुकूमत और खित्ते की हुकूमत के दरमियान अपने मद्दनज़र रवाबित कायम करवा कर मगरबी एशिया और पूरे आलम इस्लाम की सियासत और मईशत पर मनहूस हुकूमत के तसल्लुत की राह हमवार करते हैं। यानी जो ग्रेटर इसराइल जो ख्वाब था वो मुकम्मल होने जा रहा था और ये मनहूस चाल अमली जामा पहनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी कि अक़सा का मौजज़ाती तूफ़ान शुरू हो गया। यानी तूफ़ानुल अक़सा का जो ऑपरेशन है वो शुरू हो गया इससे पहले कि उनकी चाल जो है वो अमली जामा पे, और इसने अमेरिका सियोनिज़्म और उनके पिट्ठों के तमाम तारों पूत बिखेर दिए। यानी जो कुछ उन्होंने जमा किया था, जो कुछ उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको ज़मीन बोस कर दिया इस ऑपरेशन ने। इस तरह से कि पिछले 8 महीने के वाक़यात के बाद इस साजिश की बहाली का कोई अब इम्कान नहीं है। इस तनाज़ुर में इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि सियोनी हुकूमत और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बहुत करीब थे। यानी मुकम्मल तौर पर उनके ताल्लुकात बहाल होने वाले थे। अल अक़सा ऑपरेशन ने एक नाजुक लम्हे में इस मंसूबे को भी मनसूख करने को जो है वो बाइस बने हैं। कौन? तारीख़ में, यानी ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा का। और अब इस बात की ज़्यादा उम्मीद नहीं कि वो इस मंसूबे को बहाल कर सकेंगे। यानी अब ये बहुत ही दूर नज़र आ रहा है। अहम नुक्ता यह था कि तूफ़ानुल अक़सा ने न सिर्फ मगरबी एशियाई ख़त्ते पर सियोनी हुकूमत के तसल्लुत को बातिल कर दिया, बल्कि ये मगरबी एशिया में इस खित्ते की शबीह और पोजीशन के लिए एक फ़ैसलाकुन धचका भी साबित हुआ। इस ऑपरेशन और गज़ा पट्टी में 8 माह की जंग ने न सिर्फ सियोनी हुकूमत की अंदरूनी कमज़ोरियों और ख़तरात को बेनकाब किया, बल्कि दाखिली सियासी तक़सीम में भी इजाफ़ा किया है। इसके साथ साथ ये भी ज़ाहिर हुआ कि सियोनी हुकूमत जैसा कि वो दावा करती है कि न फ़ौजी क़ुव्वत और न ही इंटेलिजेंस सलाहियत में नाकाबिल शिकस्त है। इनका यह दावा कि हम नाकाबिल शिकस्त है हर फील्ड में, दुनिया के हर फील्ड में। अब ये जो जितने दावा थे तूफ़ानुल अक़सा ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब खित्ते में इसका ये रोब व दबदबा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि ईरान के सदर की शहादत के बाद जो अरब ममालिक डरे हुए थे इसराइल के साथ और ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं, उन्होंने एक बेहतरीन वक्त समझा और एक के बाद एक जो है वो मसलन आप सऊदी अरब को ले लें, मिस्र को ले लें, उसके बाद बहरीन को ले लें, अपने वज़रा वहाँ पर भेज रहे हैं, सदूर आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि ईरान ने ये जो है वो हिम्मत दिखाई है और तूफ़ानुल अक़सा के ज़रिए पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब वो नाकाबिल शिकस्त नहीं है इसराइल और उसके हामी, बल्कि अगर अल्लाह के ऊपर यकीन करके अपने ईमान की ताकत पर अगर लड़ना है तो फिर जीत उसी की होगी, फ़तह उसी की होगी। इसी बिना पर वो सब जो है वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बनाने में लगे हुए हैं। आगे जो है उनके खिताब का जो अगला हिस्सा है वो है कि इसी बिना पर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने मज़ीद कहा, यह कार्रवाई सियोनी हुकूमत के लिए एक फ़ैसलाकुन धचका था। ये एक ऐसा धचका है जिसका कोई इलाज नहीं है और सियोनी हुकूमत इस ज़रबे के नतीजे में ऐसी मुसीबतों में मुब्तला हुई है जिससे वो संभल नहीं सकेगी। एक और अहम नुक्ता यह है कि गज़ा के अवाम के खिलाफ सियोनी हुकूमत की बर्बरियत और अनगिनत जराइम की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह मगरबी एशियाई खत्ते पर तसल्लुत कायम करने के लिए सियोनी हुकूमत का मास्टर प्लान है, जो तूफ़ानुल अक़सा के बाद क़िस्सा पारीना लगता है। अब वो ख़त्म हो चुका है। अब कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि ग्रेटर इसराइल बने, जिसके लिए इंडिया को भी शामिल किया था उन्होंने अपने साथ, ताकि वो इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को और बाकी ममालिक को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब ये सब कुछ क़िस्सा पारीना जो है वो लगता है। रहबर इनकलाब ने तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन की दूसरी खुसूसियत यानी सियोनी हुकूमत पर कारी और नाकाबिल तलाफ़ी ज़रब लगाने की तशरीह करते हुए अमरीकी व यूरोपी तज्ज़िया निगारों और माहिरीन, यहाँ तक कि खुद मनहूस हुकूमत के पिट्ठुओं के एतराफ़ात का हवाला दिया और कहा कि वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि गासिब हुकूमत अपने बड़े बड़े दावों के बावजूद एक मुज़ाहिमती गुरूह से बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है और 8 महीने के बाद भी अपने किसी कम तरीन हदफ को भी हासिल नहीं कर सकी। आप जानते हैं कि 40 किलोमीटर का जो ये स्ट्रिप है, गज़ा की जो पट्टी है, उसके अंदर अपने 40 शहरियों को हासिल नहीं कर सके हैं इसराइल, जिसका दावा यह है कि हम नाकाबिल शिकस्त है। 40 किलोमीटर के अंदर वो अपने एक शहरी को भी रिहा नहीं कर सके हैं, जिसके लिए उन्होंने कई फ़ौजी जो है वो मरवा चुके हैं, उनकी जानें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए अपने असीरों को रिहा करने के लिए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने 21वीं सदी को बदलने के लिए तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन की ताकत के बारे में एक मगरबी तज़िया निगार की तबसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दूसरे तज़िया निगारों और मुवर्रिखीन ने भी सियोनी हुकूमत की सरासीमगी
और बदहवासी, उल्टी हिजरत की लहर, मकबूजा इलाकों में रहने वालों की हिफाजत में नातवानी और सहूनियत के प्रोजेक्ट के आखिरी सांस लेने की तरफ इशारा किया है और ज़ोर देकर कहा है कि दुनिया सहूनी हुकूमत के खात्मे के शुरुआती मरहले में है। रहबर इनकलाब ने मकबूजा फ़लस्तीन से उल्टी हिजरत की लहर के संजीदा होने के बारे में एक सहूनी सिक्योरिटी तजिया निगार के तबसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस सहूनी तजिया निगारी का कहना था, मैंने भी ये खबर खुद पढ़ी थी इस सहूनी तजिया निगार का, कि अगर इसराइली हुकाम की बहसों और उनके दरमियान इख्लाफात की बातें और जो कुछ इसके दरमियान चल रही है, इनके दरमियान अगर ये बातें मीडिया पर आ जाएं और मीडिया पर लाई जाएं ये बातें, तो 40 लाख लोग इसराइल से चले जाएंगे। इस तजिया निगार का कहना था कि 40 लाख लोग इसराइल को हमेशा खैर आबाद करके चले जाएंगे। ये बहुत ही गंभीर है और बहुत ही ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल है इसके अंदरूनी मसला। आयतुल्लाह ख़ामनई ने मसले फ़लस्तीन की दुनिया के पहले मसले में बदल जाने और लंदन, पेरिस और अमरीकी यूनिवर्सिटियों में सहूनियत मुखालिफ मुजाहिरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमरीकी व सहूनी मीडिया और प्रोपेगेंडा मराकिज़ ने बरसों तक मसला फ़लस्तीन को बुला दिए जाने के लिए कोशिश की, लेकिन तूफ़ान अल अक़सा और गज़ा के अवाम की मुज़ाहिमत के साये में आज फ़लस्तीन दुनिया का पहला मसला है। तूफ़ान अल अक़सा ऑपरेशन का अहम तरीन नतीजा मसला फ़लस्तीन का दुनिया के पहले मसले में तब्दील होना है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक सहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी अवाम के दिफा में हम अवामी मुज़ाहिरे देख रहे हैं। रहबर इनक़लाब इस्लामी के अल्फाज में आज फ़लस्तीन का मसला दुनिया का पहला मसला है। लंदन की गलियों, पेरिस के चौकों और अमरीकी यूनिवर्सिटियों में अहले मगरिब फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगा रहे हैं। यही काफ़ी नहीं है, अब यही जो है वो एक इनक़लाब की तरफ जा रहे हैं, एक आलमी इनक़लाब की तरफ। आगे वो लिखते हैं कि फ़लस्तीनी इनका जो है वो ख़िताब का जो हिस्सा है वह है कि फ़लस्तीनी अवाम और सहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका भी पूरी दुनिया के आलमी इजमा के सामने गैर फ़आल है और इसे जल्द ही सहूनी हुकूमत की पुशपनाही से हाथ हटाना पड़ेंगे और ये मजबूर होगा। फ़लस्तीन का मसला ऐसी सूरत हाल में दुनिया का पहला मसला बन गया है जब अमेरिका और अमीर सहूनी मराकज़ से वाबस्ता मीडिया ने मसले फ़लस्तीन को जो है वो धुंधला बनाने की कोशिश की और उसी ज़माने माजी की तरह जो है वो धुंधला बनाकर उनको दहशतगर्द करार तस्लीम करार देकर और सहूनी उसको जो है वो मज़लूम करार देकर जो उन्होंने कोशिश की है नाकाम, अब वो इसी कोशिश को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मसले फ़लस्तीन को जो है वो धुंधला बनाने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता इसे भुला दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब तूफ़ान अल अक़सा और गज़ा जंग के बारे में रहबर इनक़लाब के बयानात का एक और नुक्ता यह था कि फ़लस्तीनी कौम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुज़ाहिमत से बाज नहीं आई। फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहिमत के लिए अवामी हिमायत ऐसी हालत में है कि रहबर इनक़लाब के बक़ौल सहूनी हुकूमत दुनिया के लोगों की नज़रों के सामने बतदरीज पिघल रही है और दुनिया उनसे नफ़रत कर रहे हैं। इसका ख़ात्मा जो है वो हो रहा है और ख़ात्मा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। रहबर मुआज़्ज़म इनक़लाब ने 40,000 लोगों की शहादत और 15,000 बच्चों और नौमौलूद और शीर ख़ार बच्चों की शहादत समेत गज़ा के लोगों के मसाइब को सहूनियों के चुंगल से नजात की राह में फ़लस्तीनी कौम के ज़रिए अदा की जाने वाली भारी कीमत बताया और कहा कि गज़ा के लोग ईमान इस्लामी और कुरानी आयात पर अक़ीदा की बरकत से बदस्तूर मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं और हैरत अंगेज़ इस्तिक़ामत के साथ मुज़ाहिमत के मुजाहिदीन का दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया के सामने है, वो अपने बच्चों के कटे हुए जो है गोश्त के टुकड़े हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र कर रहे हैं कि हम मुजाहिदीन के साथ हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस कुर्बानी पर। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करें और अल्लाह हमारे साथ है, हमारा हामी नासिर है। ये है उनके ईमान की ताकत। ये था सुप्रीम लीडर के खिताब का खुलासा जो कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको अभी वो ईमान और वो मुजाहिदत जो है वो ईमान दें कि जिसके बाद हम भी दीन इस्लाम के बेहतरीन मुजाहिदीन में से करार पाएँ और तमाम आलम इस्लाम को इंशाअल्लाह दुश्मनों के शर से बचाएँ और वहाँ पर मौजूद हुक्मरानों को भी अक़ल दें, हौसला दें, हिम्मत दें। अगर वो इस काबिल नहीं है तो उन सबको नीसो नाबूद करें, दीन इस्लाम को फ़तह व नुसरत इनायत फरमाएँ। इंशाअल्लाह दुश्मनान इस्लाम को नीसो नाबूद फरमाएँ।